हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2022 में दिए गए हैं। और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2022 में दिए गए हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पुरस्कार क्या है। एबल पुरस्कार 2022। तो 2022 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। सबसे पहले कि एबल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे सरकार द्वारा एबल पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का इस बार मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। याद रखिएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है। और अमेरिका के ये मैथमेटिशियन है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न छप सकता है। अगले अवार्ड पर आते हैं, और अगला अवार्ड है आपका प्रिज्जर पुरस्कार 2022। ये भी अवार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रिज्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इस बार का प्रिज्जर पुरस्कार 2022 का मिला है फ्रांसिस केरे को। याद रखिएगा, फ्रांसिस केरे को प्रिज्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये अफ्रीका के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अगला है भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यूके सरकार द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। और ये एक भारतीय आर्किटेक्ट है और यूके सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय है बालकृष्ण दोषी और इसको मिला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और देखते हैं कि अगला अवार्ड क्या है। आज के सभी अवार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सेशन को पूरा देखिएगा। तो अगला अवार्ड है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। याद रखिएगा, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, रश्मि साहू को दिया गया है। और इसको उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग तथा महिला रोजगार, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए लाइफ टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है रश्मि साहू को। और ये भारत के इंटरप्रेन्योर है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को दिया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया है, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इसके द्वारा रतन टाटा को HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण से संबंधित मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की एक परियोजना है जिसको सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार दिया गया है। और इस परियोजना का नाम है मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें एक और सवाल बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जेनेवा में किया गया, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है, आरजे उमर निसार को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, यूनिसेफ द्वारा दिया गया है। और यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला अवार्ड है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है, तो आर्मी चीफ मनोज पांडे को दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। भारत यूके व्यापार संबंधों के लिए पिरामल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामल को ऑर्डर ऑफ द
ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है ये। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। भारत और यूके के व्यापार रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और किसको मिला है इस बार? अजय पीरामल को मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है ये। अगला अवार्ड है रोल्स रॉयल इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को भारत यूके व्यवसाय का समर्थन करने हेतु मानद अधिकारी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, मानद अधिकारी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान किसे दिया गया है? तो किशोर जयरामन को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो भारत यूके बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है किशोर जयरामन को। अगला अवार्ड है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, बांग्ला अकादमी है तो बांग्ला से याद रख सकते हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को यह पुरस्कार दिया गया है और उसके एक कविता संग्रह है जिसका नाम है कविता बिटान। इसके लिए ये पुरस्कार इसे दिया गया है। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। एकदम इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कामलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? एम्बर ब्रेकेन को दिया गया है और ये कनाडा के फोटोग्राफर है। और उसको किस तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है? तो कामलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल की एक तस्वीर ली थी, इसके लिए इसको वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। अगला अवार्ड है फाल्गुनी नायर। याद रखिएगा, फाल्गुनी नायर को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? फाल्गुनी नायर को। और ये नायका कंपनी की संस्थापक है फाल्गुनी नायर। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। सबसे पहले जानेंगे कि किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ बने हैं। और यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और दूसरा संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 2021 वाला किसे मिला है? तो डॉक्टर भूषण कुमार को। याद रखिएगा, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, जो गुजरात का एक ट्रस्ट है, इसको संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, राघव चड्ढा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड है जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। इसको यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला अवार्ड है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना। उड़ान योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये योजना 2016 में ही स्टार्ट हुआ था और इसका पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना को चयन किया गया है? तो उड़ान योजना को चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है केन्या की अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नर्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। और इस बार का किसे मिला है? अन्ना कवाले दुबा को मिला है, याद रखिएगा। और ये केन्या की है।
ध्यान में रखना आपको, अन्ना कबाले दुबा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और ये केन्या की रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगले अवार्ड पर आते हैं और नेक्स्ट अवार्ड है आपके सामने हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो इंद्रजीत सिंह को। याद रखिएगा, इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिया गया है और यह पुरस्कार जर्मनी द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो इंद्रजीत सिंह को दिया गया है और यह अवार्ड जर्मनी द्वारा दिया जाता है। अगला अवार्ड है पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल की शिक्षा विभाग को, वेस्ट बंगाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह पुरस्कार दिया गया है, स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका अवार्ड है संगीत कला निधि पुरस्कार 2020 से 22। तो ये 2020 से 22 तक ये अवार्ड दे दिए गए हैं संगीत कला निधि पुरस्कार में, तो याद रखिएगा। और ये दिया जाता है मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2022 का किसे दिया गया है? तो दो व्यक्तियों को दिया गया है, आर कृष्णन को दिया गया है और विजय लक्ष्मी को दिया गया है। तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा। 2022 में संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? आर कृष्णन को दिया गया है और विजय लक्ष्मी को दिया गया है और ये दोनों वालियन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वाद्य यंत्रों से संबंधित, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखते हैं अगला 2021 में संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तिरुवरूर भक्त वत्सलम को दिया गया है, इसको भी याद रखना है। और 2020 में किसे दिया गया है? नवेली संतन गोपालन को दिया गया है और ये गायक हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 2020 से 2022 तक संगीत कला निधि पुरस्कार जो दिए गए हैं उसको अच्छे से आपको याद रखना है। अब आते हैं अगले पुरस्कार पर और अगला पुरस्कार देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेन लॉन के सीईओ गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी ऑफ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है और ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है यूके की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तनुजा नेसारी को सम्मानित किया गया है और ये भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक हैं। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा और ये पुरस्कार यूके की संसद द्वारा दिया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट अवार्ड है यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल पूनावाला को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अवार्ड है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? और इस बार दिया गया है V प्रवीण राव को। याद रखिएगा, V प्रवीण राव को डॉक्टर S स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, V प्रवीण राव को। अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट अवार्ड है बिहार विभूति सम्मान। याद रखिएगा, बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया है? तो रोहित कुमार को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार विभूति सम्मान अच्छे से याद रखना है, रोहित कुमार को दिया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान। याद रखिएगा, हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान किसे दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान दिया गया है और पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार पाकिस्तान द्वारा दिया गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार बिल गेट्स को दिया गया है। अगला पुरस्कार है हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। अगला क्या है, कलकत्ता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को
भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है, तो कोल इंडिया कंपनी बन गई है। अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगले सम्मान पर। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। असम की सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। और ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आपको इसको भी याद रखना है। और रतन टाटा को असम में कैंसर के देखभाल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, असम वैभव सम्मान। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। इस बार दो लोगों को दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। एक दिया गया है शिव नादर को, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक है, और दूसरा दिया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को, और ये टेफे के चेयरमैन और एमडी है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है, तो शिव नादर को दिया गया है और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड पर आते हैं, और अगला अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो नेक्स्ट अवार्ड है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ध्यान में रखिएगा, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, ओहन पूनावाला को दिया गया है। केवल आप इतना याद रखिए, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, ओहन पूनावाला को दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, साइरस पूनावाला को। और साइरस पूनावाला कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे। और कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, साइरस पूनावाला को दिया गया है, और कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए ये दिया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। तो अगला आपका है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी है। और इसके द्वारा 49 शिक्षकों को, कितने ध्यान में रखना है, 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत मूल के लेखक मनजीत मान को बच्चों पर आधारित पुस्तक के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो मनजीत मान को चुना गया है, और ये बच्चों से संबंधित पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट है स्कोच चैलेंजर अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, अच्छे से याद रखिएगा। दो क्षेत्रों में दिया गया है। ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया है स्कोच चैलेंजर अवार्ड, और दूसरा अवार्ड दिया गया है गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है। तो याद रखिएगा, स्कोच चैलेंजर अवार्ड अगर पूछे ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसे दिया गया है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया है। और वहीं अगर पूछ ले गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है। इन दोनों बातों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, अच्छे से आपको याद रखना है। स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा कि स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, और इसी को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला है स्कोच गोल्ड अवार्ड। स्कोच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है, तो अयोध्या जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, आप इसको भी याद रखिएगा। और आज का लास्ट है स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कोच पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हरियाणा को दिया गया है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कोच पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हरियाणा को दिया गया है। तो ये थे आज के सेशन के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। अगर यदि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।